आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। प्रचार की लापरवाही से छात्राओं का भविष्य संकट में, गंभीर आरोप। परीक्षा फॉर्म विवाद पर शिक्षा विभाग में हलचल। छात्राओं ने की त्वरित कार्रवाई की मांग। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत ग्राम दुआरी से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। शासकीय कन्या हाई स्कूल दुआरी में परीक्षा फॉर्म न भरे जाने को लेकर छात्राओं और परिजनों में आक्रोश है। आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण कई छात्रों का शैक्षणिक फर्ज प्रभावित हो सकता है। मामला शासकीय कन्या हाई स्कूल दुआरी का है, जहां प्राचार्य देवेंद्र त्रिपाठी पर आरोप लगाए गए हैं कि समय पर परीक्षा फॉर्म न भरने के कारण कई छात्राओं का भविष्य अधर में लटका गया है। स्थानीय लोगों और छात्राओं का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनका पूरा शैक्षणिक फर्ज प्रभावित हो सकता है। इस संबंध में छात्राओं और परिजनों ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि केवल नोटिस पर्याप्त नहीं है, छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। छात्राओं ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। संतुलित पक्ष इस पूरे मामले में श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है। यह मामला जांच के अधीन है और संबंधित अधिकारियों द्वारा तथ्यों की समीक्षा की जा रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या ठोस कदम उठाता है और छात्राओं का शैक्षणिक भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाता है। श्रेय टीवी रीवा क्राइम ब्यूरो चीफ रितेश तिवारी की खास रिपोर्ट। आप ग्राम पंचायत दुआरी प्रधान है। एक ताज़ा मामला आया है शासकीय कन्या हाई स्कूल के कुछ छात्राओं का परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया गया 10th का। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? बड़े शर्म की बात है। इस विद्यालय का कुछ इतिहास ही अलग है। जब यह विद्यालय जुलाई में प्रारंभ हुआ, प्रवेश उत्सव मनाया गया था। विद्यालय के प्राचार्य ने मुझसे बात की, विद्यालय में प्रवेश दिलवाइए, बच्चियाँ यहाँ से टीसी ले रही हैं। फिर मैंने बच्चियों के घर घर गया, उनके अभिभावक से मिला, बच्चों से मिला कि सभी लोग यहीं पढ़िए। उन्होंने शपथ दिलाई थी, कई शिक्षक भी साथ में गए थे, पढ़ाई निश्चित होगी। लेकिन क्या बताएं दुर्भाग्य इस गाँव का, इस विद्यालय का, हम लोगों का, सभी का। इस देवेंद्र त्रिपाठी जो प्राचार्य है, ये इनका भविष्य चौपट कर दिया है। एक बार डीओ साहब आए, हमने भी उनसे फ़ोन से बात की, लिखित शिकायत भी की, लेकिन डीओ साहब ने बस लीपा पोती करके टाइम को पास कर दिए। इन बच्चियों ने बयान दिया था कि आज तक विद्यालय के पन्ने नहीं पलटे गए। तो प्राचार्य बोला था, हमको ऐसे सुनने में मिला था कि इनका मैं भविष्य बर्बाद कर दूँगा। वही वह बात सत्य हुई। उन्होंने इसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाया। ये बच्चियाँ, इनके माता पिता डेली हमारे घर जाते, मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। अब इनका 10 तारीख से परीक्षा है, अब ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उसने परीक्षा इनसे पैसा भी ले लिया और इनके परीक्षा फॉर्म नहीं भराए गए। अब बताइए ऐसे पसोस में क्या किया। अब डीओ साहब भी वो कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, जैसे शादी ब्याह का कार्ड हो कि भाई हमारे निमंत्रण में आ जाइएगा, जरूर आइएगा। अब ऐसे डीओ के लिए क्या अधिकारी से बात की, हमने भी 2-4 बात किए। वो ऐसे ढील वाला कोई अधिकारी लगता नहीं, कोई अधिकारी है ये, उनको तो इस पर ध्यान देना चाहिए। परीक्षा फॉर्म न भराए जाने पर बच्चियां आत्मदाह की चेतावनी दे रही हैं, क्या अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये कर भी सकती हैं। शासन प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट प्राचार्य के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही करे। और इनको जो इनके माता पिता को, स्वयं बच्चियों को जो मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ये परेशान हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति भी प्राचार्य से कराई जाए। सूत्रों से पता चला कि यह पे पदस्थ प्राचार्य जो देवेंद्र त्रिपाठी है हमेशा विवादों में घिरा रहता है। अरे बहुत बार आदमी हमको भी डरवा रहा था कि हम तुमको भी पद से हटवा देंगे। ये जानकारी अभी मिली कि यहाँ पे कुछ विद्यालय के मेंटेनेंस के लिए मद भी आया था, वो भी डकार गया। 4 लाख रुपए आए थे इसके मेंटेनेंस के लिए। थोड़ा बहुत बताया उसमें लीपा पोती कर दिया। कहीं बोला 4 बार भोपाल गए भाई, पिछला हमारा रिजल्ट शून्य था, हमने सोचा कि इस पर से फॉर्म पर कम भराया जाए तो रिजल्ट सही आ जाएगा। अब इसका क्या उद्देश्य था, कैसा था। कुछ बच्चियों का दूसरा साल है, अब अगले साल इनका एडमिशन भी नहीं होगा। ग्राम प्रधान होने के नाते इस विषय में आपने क्या पहल किया? अरे हमने तो अपने तरफ से जिला पंचायत सदर लालमन त्रिपाठी जी आए, हमारे गांव के पूर्व हरिश्चंद्र पांडे आए, कई पंच लोग आए, महीधर द्विवेदी आए, सैकड़ों लोग आए। प्राचार्य से मैंने अर्जुन मिन्नत किया, ये शिक्षा जगत है, इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, पढ़ाइए। जैसे आप सोचते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, सरस्वती में पढ़े, तो कम से कम ये प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में तो पढ़कर कुछ कक्षा 10वीं तो पास हो जाए। सरकार जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है। आप उसके सरकार के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, बहुत अर्जुन मिन्नत की है, लेकिन ये प्राचार्य मानने को तैयार नहीं है। अब हम सभी लोग इससे परेशान हैं। ये बोलता है कि हम सस्पेंड हो जाएंगे तो हमें आराम हो जाएगा।
इन बच्चियों के भविष्य को देखते हुए और इन्होंने जो आत्मदाह की चेतावनी दी है, इसमें आप इनका कितना सहयोग करेंगे? इनका हम पूरा सहयोग करेंगे। है ना? अब ये सोचेंगे कि आत्मदाह ना करें। अब ठीक। जाएंगे कलेक्टर साहब से मिलवाएंगे इन बच्चियों को, जो कलेक्टर साहब कहेंगे जिले के मुखिया हैं, अब उसी अनुसार ये होगा। नहीं, ये बताइए, ऐसे घोर लापरवाह प्राचार्य को क्या सस्पेंशन की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? अरे सस्पेंशन कुछ नहीं है, 6 महीने बहाल हो जाएगा। सस्पेंशन के अलावा और कोई प्रक्रिया हो जो इनकी मानसिक पीड़ा उसकी भी भरपाई की जाए। सस्पेंशन तो वो आप लोग आम बात मानते हैं, सस्पेंशन कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम आपका? राम से जीवन खुशवाहा। बोला है यार। राम से जीवन खुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हो? दुआरी। क्या समस्या है? बिटिया की परीक्षा में नहीं बैठाई देता ही भगाई देता है। कौन भगा देता? प्रिंसिपल। क्या नाम प्रिंसिपल का? देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी। अच्छा, क्यों भगा देते हैं? कहते हैं तुम्हारा फार्म नहीं भरेंगे, तुम जाओ, जो पैसा रहा था उसका लटका दी नहीं। अच्छा, तो अब क्या करोगे? अब कलेक्ट्रेट जाएंगे फिर से। एक बार गए थे? 2 गए। 2 बार गए हैं? हाँ। मैडम से मिलो, कलेक्टर मैडम से। हाँ। क्या बोली मैडम? मैडम कहीं जाओ हो जाएगा, जब 30 लगेगा तो दे देना। हाँ। हम बोले कि जितना लगता है उतना देंगे, 20,000 हमारे पास नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, ठीक। तो मैडम क्या बोली कि हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं। अब यदि नहीं भर पाएगा फॉर्म तो क्या करोगे आप? अब क्या करा बोल, हत्या करा, हैं? हत्या कैला अब क्या करा। अच्छा, बच्ची को पढ़ाना चाहते हो आप, हम्म। लेकिन प्रिंसिपल द्वारा फॉर्म नहीं भरा गया, फार्म नहीं भरा। है ना? हाँ, अच्छा, क्यों नहीं भरा गया ये बताइए। ये तो हमको पता नहीं। चलिए ठीक। सुमन रावत। सुमन रावत, कौन सी कक्षा में? 10वीं। 10वीं। कैसे बोलो? 10वीं। 10वीं में हो। क्या समस्या तुम्हारी? वो प्रिंसिपल सर बोले कि फार्म नहीं भरेगी। अच्छा, फॉर्म तुम्हारा परीक्षा नहीं भरा है? नहीं, परीक्षा कब से है? परीक्षा नहीं बताए हैं। अच्छा, तो ये तुमको कैसे मालूम कि नहीं भरा फॉर्म? वो सर बताए थे और स्कूल आते थे तो भगा देते थे। अच्छा, स्कूल से भगा देते हैं। अभी जाती हो कि नहीं जाती हो? अभी जब से भगाए तब से नहीं जाती हूँ। अच्छा, क्या बोले, क्या कह के भगाए हैं? बोले कि परीक्षा फॉर्म नहीं भरोगी तो नहीं होगा। नहीं तो परीक्षा आओगी। फॉर्म वो भरेंगे ना। हाँ, तो पैसा दोगी तभी आओगी, नहीं तो नहीं आओगी। अच्छा, पैसा मांग रहे थे? कितना मांग रहे थे? 20,000। 20,000। तो अब इस साल परीक्षा में तो ना बैठ पाओगी, फॉर्म नहीं भरा है तो? हैं? इसकी शिकायत की कहीं पे? नहीं, ये लोग गई थी। अच्छा, कहाँ इसकी शिकायत किए हो तुम लोग कहीं पे? हाँ, कहाँ की हो? अरे बाबा, कलेक्टर के यहाँ की जिला शिक्षा अधिकारी के? कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गई थी? हाँ। क्या बोले हैं? बोले कि जब वहाँ कलेक्टर गई तो बोले कि जब तुम पैसा दोगे 20,000 तक तुम्हारा भरेगा, नहीं भरेगा। नहीं तो कलेक्टर से मिली हो तुम लोग की आवेदन दिए? मैडम बोली है? हाँ, क्या बोले हैं? बोले कि जब तुम 20,000 दोगी तब भरेगा, तुम्हारा नहीं भरेगा। अच्छा। उषा रावत। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। किस विद्यालय में पढ़ती हो? शासकीय कन्या हाई स्कूल द्वारी। क्या समस्या क्या है तुम्हारी? वो फार्म नहीं भरा गया। कौन सा परीक्षा फॉर्म? हाँ, क्यों नहीं भरा? वो प्रिंसिपल नहीं भरती थी। क्या प्रिंसिपल का नाम क्या है? श्री देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी नहीं भरे परीक्षा नहीं, फॉर्म? क्या बोले, क्या कुछ बोले? वो स्कूल से भगा देती। नहीं, स्कूल से भगा देते, लेकिन परीक्षा फॉर्म के लिए क्या बोले? नहीं भरती थी। कुछ बोलते हैं कि क्यों नहीं भरूंगा? बोलते थे आओ पैसा ले आओ तो भरे। अच्छा, पैसा मांगते थे? हाँ। अच्छा, कितना मांग रहे थे? 23। हैं? 20,000। 20,000 मांग रहे थे तुमसे भी? हाँ। अच्छा। तो अब क्या करोगी? आत्महत्या कर लूँगी। अच्छा, पापा क्या नाम तुम्हारे? चंद्रभानपुर। किस गांव की हो? दुआरी। किस तहसील में आता है? गुड़। अच्छा, गुड़। क्या नाम बेटा? प्राची यादव। किस स्कूल में? शासकीय कन्या हाई स्कूल द्वारी में। अच्छा, क्या समस्या क्या है तुम्हारी? मेरा फॉर्म नहीं भरा है। 500 दी थी तो प्रिंसिपल सर बोले कि तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा हुआ है। परीक्षा फॉर्म? हाँ। क्यों नहीं भरा है? वो 500 दी थी तो बोली तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा, पर मेरा फॉर्म नहीं भरे। अच्छा, नहीं भरे हैं। स्कूल जाती हो? स्कूल हाँ जाती थी, तो आप भगा देते हैं, बोलते हैं कि एंट्री नहीं होगी तुम्हारी स्कूल में। एंट्री नहीं होगी? कौन भगा देता? प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सर। क्या नाम प्रिंसिपल का? श्री देवेंद्र त्रिपाठी जी। तो क्यों भगा देते हो? पता नहीं क्यों भगा देते हैं, सभी टीचर को बोलते हैं। जबरदस्ती मेरे टीसी भी काट के दे दिए हैं। अच्छा, कब तक गई थी तुम विद्यालय? जनवरी तक। जनवरी? कितने जनवरी याद है कुछ?
पता नहीं कितनी जनवरी, 5 जनवरी को मेरी टीसी काट के दे दिए हैं, मेरी मम्मी को दिए जबरदस्ती? हैं। जबरदस्ती दिए हैं। तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ सर। परीक्षा में बैठना चाहती हो है ना, परीक्षा हाँ। में, फिर भी तुम्हारा फॉर्म नहीं भरे हैं? नहीं। अच्छा, अब क्या करोगी? अब क्या करेंगे सर, आत्महत्या कर लेंगे अगर मेरी फॉर्म नहीं भरा गया तो। अच्छा, मतलब परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे तो क्या आत्महत्या कर लोगी? हाँ ठीक। हाँ। क्या नाम तुम्हारा? कविता कुशवाहा, किस क्लास में हो? 10वीं। क्या समस्या क्या है? वो मैंने परीक्षा नहीं भरा हुआ है, मैं पैसा दी थी, उन्होंने बोला कि तुम्हारा भर गया है। जब मैं प्री बोर्ड परीक्षा देने गई तो मुझे भगा दिए। क्या परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है? हाँ, मैंने पैसा दी थी, उन्होंने बोला कि भर गया है। जब मैं परीक्षा देने गई तो मुझे भगा दिए। कौन भगा दिए? प्रिंसिपल सर। क्या नाम प्रिंसिपल का? देवेंद्र त्रिपाठी। देवेंद्र त्रिपाठी। क्यों भगा दिए स्कूल से? नहीं पता क्यों, मैं पैसा दी थी, बोले कि तुम्हारा भर गया, तुम लोग पढ़ो। और फिर मैं गई तो मुझे भगा दिए, और सारे टीचरों से बोलते हैं कि ये स्कूल आएगी तो इसे भगा देना। अच्छा, स्कूल जाती है तो भगा दिए? हाँ। परीक्षा फॉर्म तुम्हारा नहीं भरा है? नहीं। अच्छा, क्या बोले? बोले कि तुम्हारा नहीं भरोगे, जब 20,000 दोगी तो तब तुम्हारा भरेगा, बाकी नहीं भरेगा। अच्छा, 20,000 रुपए मांग रहे थे? हाँ। अच्छा, अब क्या करोगी? अब मैं क्या करूँगी, मुझसे जो वो भरवाएंगे। यदि नहीं भरवाएंगे तो क्या करोगी? कलेक्ट्रेट जाऊंगी। फिर से जाओगी? एक हाँ। बार गई थी ना? 2 बार गई थी। अच्छा, फॉर्म नहीं भरा गया तो आत्मदाह कर लोगे? कलेक्ट्रेट में जाओगे? अच्छा, और सारी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की होगी। अच्छा, ये मानते हो कि प्रिंसिपल की लापरवाही के कारण फॉर्म नहीं भरा है ना? चलो, ब्लड से